हामी नेपाली कृषि प्रधान देश भन्छौँ हाम्रो नेपाललाई। समयमा खाद मल नपाउनु अहिलेको हाम्रो किसानहरूको पीडा, पानी नपाउनु, कहिले अविरल वर्षा हुन्छ बगाएर लान्छ, कहिले पानी नै छैन सुक्खा भएर खेडी भएर जान्छ। यसका दीर्घकालीन रणनीतिहरू हामीले अपनाउने कि नअपनाउने, सरकारको म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु कि जब हामीले देख्यौँ यही अषाढभन्दा अगाडिको सरकारले एउटा निर्णय गरेको थियो कि सुक्खा क्षेत्र भयो, पानी खान पाएनन्, 60 करोड सायद त्यतिखेर सरकारले निर्णय गरेको छ कि हामीले खानेपानीको व्यवस्थापन तत्काल गर्नुपर्छ, जनतालाई खानेपानी दिनुपर्छ भनेर त्यतिखेर व्यवस्थापन गरेको छ, निर्णय गरेको छ। त्यो निर्णय कहाँ पुग्यो? निर्णय त यहाँ हामी धेरै गर्छौँ, कानुन हामीले धेरै बनायौँ, तर त्यसको कार्यान्वयन पक्ष कहाँ हुन्छ? मैले के भन्न चाहेको भन्दाखेरि हामी थोरै भन्छ नि थोरै खाउँ तर मिठो खाउँ, काम थोरै गरौँ तर जनताले अनुभूति पाउने किसिमको काम गरौँ। त्यो खालको रणनीति हामीले किन नबनाउँदैनौँ? र जब पर्यो राति तब बुढी ताती भन्ने उखान जस्तो जतिखेर समस्या पर्छ त्यतिखेर हामी निर्णय गर्छौँ, त्यसका दीर्घकालीन रणनीति हामी किन बनाउँदैनौँ? त्यो पहिचान हामी किन गर्दैनौँ? यो समस्या हामीसँग पर्दैछ, विगत वर्षहरूमा परिरहेको छ, आइरहेको छ, तर त्यसका पक्षमा हामी सुरुवाती किन गर्दैनौँ? सुरुदेखि हामी त्यसको पक्षमा किन लाग्दैनौँ? त्यो कुरातिर हामीले विशेष रूपमा ध्यान दिनुपर्छ जस्तो मैले महसुस गरेको छु। हामी कुरा मात्रै गर्ने, भाषण सबैले गर्छ, रासन कसले दिने? तपाईँ हामी सबैले जनताको अभिमत लिएर यहाँ आएर रोस्टममा ठुला ठुला कुरा गर्छौँ, यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ, यस्तो उस्तो भन्छौँ हामीले, तर त्यसले जनताले कति अनुभूति पाएको छ? अहिले मधेस सरकारले मधेसमा गएका बाढी पीडितहरूलाई भएका खोला नाला कटानलाई हामी कति गएर सरकारले निरीक्षण गर्यौँ? कहाँ हामीले राहत दियौँ? के समस्या आयो? खोइ सरकार मौन छ त। जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्थ्यो, त्यस्तै सार्थकता भइरहेको अवस्था छ अहिले यहाँ। अनुभूति गरौँ हामीले, सरकार परिवर्तन हुन्छ, अब नयाँ सरकार आयो उसले अब जनतालाई राहत दिन्छ, जनताले अनुभूति पाउँछ। तर जुन भने नि मैले अघि नै भनिसकेँ उखान, जो आए पनि यथार्थता चाहिँ ज्यूको त्यों छौँ हामी, केही गर्न सकेको अवस्था छैन, परिवर्तन केही छैन। त्यसकारणले यसलाई, यो सभालाई परिवर्तनमुखी बनाऊ, जनताको पक्षमा वकालत गर्ने अर्थ राखौँ र जनताले त्यसको अनुभूति पाओस्। म यही सरकारलाई शुभेच्छा शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। र यहाँहरू अलिकता जनपक्षीय, जनताको भावना अनुसारको कार्यक्रमहरू जुन बजेट मार्फत ल्याउनु भएको छ, त्यो कम्तीमा कार्यान्वयन चाहिँ बेलैदेखि गरेर अगाडि बढौँ, मैले यो अनुरोध गर्न चाहेँ। अर्को कुरा के भन्दाखेरि अघि नै हाम्रो एकजना मान्यज्यूले यहाँ बोल्नु भएको थियो, यो 5 किलोमिटर सडक भनेर सायद मलाई लाग्छ हामी 7औं वर्षमा प्रवेश छौँ र यो सुरुदेखि नै आएको जस्तो कार्यक्रम मैले महसुस गरेको छु। र यो 7 वर्षमा पनि त्यो 5 किलोमिटर कहाँ पुगेको छ? अहिलेसम्म 1 किलोमिटर पनि कार्यान्वयन भएको छैन। यो किन, के हो? यो सरकारले चाहिँ, यो सरकारको चाहिँ यसपट्टि ध्यान आकर्षण होस्, मैले सभामुख मार्फत यो अनुरोध गर्न चाहेँ। र अहिले भर्खरै हामीले 81-82 को बजेट पास गरेका छौँ र त्यो बजेट पास गर्दै गर्दाखेरि त्यहाँ केही बिचौलियाहरूका बजेटहरू परे र केही के भन्दाखेरि मान्यहरूले जुन सम्बोधन गर्नुपर्ने बजेटहरू थियो त्यो छुटे भनेर हामीले त्यसलाई सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर सायद एउटा समिति बनेको छ। र त्यो समिति, यो यस्तो खालको समिति बन्दाखेरि के सरकार पक्षको मात्रै समन्वय हो? त्यसमा सरकार पक्षले मात्रै त्यो समिति बनाउने हो
कि त्यसमा अरू विपक्षमा रहेका मान्यहरूको चाहिँ त्यहाँ अर्थ रहँदैन, त्यो समितिमा बस्न नपाउने हो? यो के हो? यो खालको मनोगन्त्य, यो खालको मनोवृत्तिले के देखाउँछ भन्दाखेरि यो रोस्टम, यो सदन के हामी सबै एक हौं, हामी सबै एउटै हो भन्ने कुरा बुझिन्छ। यसरी हामीले वास्तवमा यस्तो खालको मोनोपोली सिस्टम हामी यदि हावी गर्छौं भनेदेखि भोलि तपाईले देखाएको बाटो अरू पनि त्यो ठाउँमा पुग्दाखेरि त्यही बाटो अपनाउँछ। त्यसकारणले त्यसलाई पनि मनन होस्। यिनै सान्दर्भिक कुराहरू राख्दै म आफ्नो छोटो अभिव्यक्ति यहाँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्त नमस्कार। मान्य सदस्यहरू, यो अधिवेशन नयाँ अधिवेशन होइन, यो पुरानै अधिवेशनको निरन्तरता हो। यो पुरानै अधिवेशनको 25औं बैठक हामी बस्दैछौँ। 25औं छ, 25औं बैठक हामी बस्दैछौँ। यो जानकारी गराउन चाहन्छु। र अर्को, अब मान्य श्री जयलुन रायन, समय 7 मिनट। माननीय सभामुख महोदय, हम सब आई तेसर अधिवेशन के 24औं बैठक में उपस्थित छी। आई विशेष समय में समसामयिक विषय पर हम सब बात रख रहा छी। आई 24औं बैठक है सभामुख महोदय। निश्चित रूप से सबसे पहले जे मधेश के देश के विभूति कहबे तैये होते कामत जी के प्रति सबसे पहले हार्दिक हार्दिक संवेदना व्यक्त कर चाहे छी। आज ओकर पारिश्रमिक के बात है जे पूरे वायरल भेले पत्र पत्रिका में, ओकर जे है से निश्चित रूप से पारिश्रमिक मिले, ये हमार आग्रह है। सबसे पहले हमरा सबके निश्चित रूप से संघीय सरकार जो है अभियो कहीं न कहीं हेप रहल है। निश्चित रूप से कि लगी तो अखनी जतेक भी राजनीतिक नियुक्ति होय सब में कहीं न कहीं समावेशी होबे के चाहिए। जइए हमरा सबके कहीं न कहीं इग्नोर करके बाईपास करके चल रहा है। ये निश्चित रूप से हमरा सबके मधेसी जनता के लागी जे है से अभियो बहुत सारा अपन अधिकार अपन पहचान के लागी लड़ाई बाकी है। कहीं न कहीं हमरा सबके हर एक जगह से जे समावेशीकरण होय के चाहिए वो समावेशीकरण अभियो नहीं दिखाई दे रहा है। संघीय सरकार हमरा सबके प्रति निश्चित रूप से जे मधेश आ मधेसी जनता आई संघीयता के लेल संघीयता के जननी कहल जाय छे। तो हम सब आगामी दिन में निश्चित रूप से और भी लड़ाई लड़ के बाकी है। अय्या हमरा सबके मधेश प्रदेश सरकार आई निश्चित रूप से अभी जे 7 साल हम सब विगत में से हो रहल रहे, विगत के आई जे अभी होना बार बार जैसे सरकार नया नया बने तले सब एक दोसर मिलित गए, सरकार से बाहर कोई नहीं रहले से अभी तक अय्या के जे है से इतिहास दिखाई दे रहा है। सब कहीं ना कहीं हम सब कभी सरकार में तो कभी सरकार से बाहर, लेकिन जे 7 साल भेले वह अभियो अगर होते तो फिर परिवर्तन वास्तव में
की भेलै, प्रदेश के जे है से जनता की अनुभूति करते, से बात निश्चित रूप से हमरा सबके सामने में है। लेकिन अभी जे ई सरकार आगाड़ी बढ़लैया, जे श्रावण में जे है हाउस चालू भेलैया, तहिना जे है से आई सरकार के तरफ से जे निर्णय सब भेलैया कि हम सब जे है से बहुत जल्दी एहि प्रदेश के जे है से काम सब आगाड़ी बढ़ाए, जे सब निर्देशन देल किया, तै के लागी हम सरकार के सेहो धन्यवाद देबऽ चाहे छियै। वास्तव में हमरा सबके बीच में देखल जाते तो जे अभी के सिचुएशन है, जे खेती के समय है, हमरा सबके ई प्रदेश जे है से कहीं ना कहीं कृषि से जुड़ल है। सबसे पहला महत्व हम सब कृषि के दै छियै। जइया आई प्रदेश के लोग पानी के बगैर, पहले तो बीच में जो है से खाद के बगैर जो है से लोग ललाहित रहे, तहिना अभी पानी के बगैर ललाहित है। ओकरा जो है से सिंचाई केना पहुँचते, तै पर जो है से हमरा सबके गंभीर होय के अवस्था है। आ तत्काल हम सब की कर सकै छियै, वही पर कहीं ना कहीं हमरा सबके जे है से कोई ना कोई योजना बनावे के चाहिए कि हम सब सिंचाई के लागी, कृषि में खाद मल के लागी ओकरा सबके की कह सकै छै, वही पर निश्चित रूप से गंभीर हो के जे है से हम सब आगाड़ी बढ़ी। जेना हमरा सबके क्षेत्र में आई 4-5 दिन पहले ओना तो पूर्व पश्चिम राजमार्ग सेहो अवरुद्ध भेल रहे 16-17 गते, रातारात बाढ़ि रहलै, लेकिन बाढ़ में जे है से अवरुद्ध भ गेलै सड़क। हमरा सबके एम्हर क्षेत्र नंबर 2 में रातों से जे है से पीड़ित लोग है, जे रातों नदी में एकाएक सुबह में पानी अलै आ कते क्षति भ गेलै घर के, जे अंदाजे नहीं। पानी पड़लै नहीं, लेकिन सुबह से सुबह सबके घर में पानी बहुत जे है से क्षति भेल है। तै पर जे है से हम सब ओकरा की हम सब योजना बना सकै छी प्रदेश सरकार के तरफ से, एहि में जे है से हम सब गंभीर होके आगाड़ी बढ़ी। जे बाढ़ि हमरा सबके बीच में पानी नहीं पड़लै, लेकिन बाढ़ि आ गेलै, ओहिमे हम सब की कह सकै छियै। निश्चित रूप से हमरा सबके किछु न किछु कह के आगाड़ी बढ़े के चाही। तहिना हम एगो सरकार से आग्रह करऽ चाहे छी सभामुख महोदय, कि प्रदेश में 8 जिला में, ओना हमरा सबके क्षेत्र में है और भी क्षेत्र में भ सकै छै, जे अभियो कुछ जगह एहन है जकरा जब बाढ़ि आबै छै, पानी पड़े छै, तो ओकरा सबके बाहर निकले के कोई भी अवस्था न है, न कहीं गांव से बाहर निकल सकै छै। तेहन जगह के लागी हम सब जे है से एगो टीम बनाबी आ सब जगह हर एक क्षेत्र में जाके देखी कि कोई वास्तव में हमरा सबके जे है से काम करे के जरूरी है, वही जे है से हम सब जाके वही गांव में केना जे है से चारों तरफ से जे घेरा भेल है, कहुओ जे है से नदी से, कहुओ कुछो से, ओकरा रास्ता नहीं है, वही जगह के जे है से हम सब ओकरा रास्ता एगो निकास जे है से दी। तै लागी जे है से हम सरकार से एगो आग्रह करबी कि एगो टीम बना के आगाड़ी ओकरा जे है से बढ़ाबो। तहिना अभी जे है से हम सब 76 के बजट में जे है से जे महोत्तरी के ये बार बार हम सब जे है से आवाज उठा रहल छियै, रौजा मजार आ तहिना जे है से दनौली विद्यापीठ के जे है से पोखरी 2 गो के जे है 76 के योजना है। 76-77 में एकर जे है से टेंडर भेल रहे, लेकिन वो बहुवर्षीय योजना है, लेकिन ओकर जे है से अहू योजना में ओकरा में जे है से ओकर पैसा नहीं देल किया। या तो प्रदेश सरकार अहाँ नहीं कह सकै छियै, तो वो के जे है से अहाँ के टेंडर तोड़ दियो, ठेकेदार के छोड़ दियो। हमरा सबके अगर जे होती तो ये हम सब जे है ओहुना चंदा मांग के हो चाहे जेना हो रोजा मजार के काम कर देबै, या नहीं तो ओकरा जे है से ये काम सुचारू करियो। तै के बाद में ई सब जे है हम सब जब तक जे है से में आगाड़ी एकर जे है से जेना ऐसे पहले के सरकार जे है से हमेशा कहीं ना कहीं त्रुटि कलकै, या चाहे कोई ना कोई प्राविधिक वजह से पैसा नहीं डाल सकलकै, तो हम जे से फिर से आग्रह करे छियै कि रौजा मजार के आ दनौली विद्यापीठ के जे है से पैसा ओहिमे जे है से फिर से आबऽ वाला समय में जे अभी फिर जे है से अभी बन रहा योजना, तै में जे है से अथी रखल जाए। धन्यवाद। अब माननीय श्री प्रमोद कुमार यादव, समय 5 मिनट।
माननीय सभामुख जी, आई विशेष समय में सर्वप्रथम गुरुदेव कामती के जे निधन भेल, ओई के लिए हम उनका निधन प्रति गहरा शोक प्रकट करै छी। और जे हमरा यहाँ के मधेश सरकारों भी एगो सहयोग करते, तो एगो जनता के बीच में एगो जे हमरा यहाँ के एगो विभूति कहू, शास्त्रीय संगीत के एगो देश के एगो चिन्हवा वाला, विदेश में भी एगो अपन परिचय दिए वाला व्यक्तित्व सबके हम यहाँ एगो उपचार तक नहीं करवा सकली, ये एगो बहुत दुखद बात है। और वही विशेष समय में आई हम दुई चारिटा सब राखब जे हमरा यहाँ के मध्य प्रदेश के एगो लाइफ लाइन हुलाकी सड़क, चाहे वो कमला नदी के पुल जे 14 वर्ष भ गया अखन तक पुल निर्माण ले हैं। आई 64 गोड़ा मान्य जी सब प्रदेश सभा के, 32 गो प्रतिनिधि सभा के, केंद्र में भी कमला नदी से जुड़ल मान्य प्रतिनिधि सभा सदस्य सब एकोटा ने बात उठाब रहा है संघ में। ये हम सभामुख मार्फत केंद्रीय प्रतिनिधि सभा सदस्य सबके वोट मांगे ला मात्रे गाँव में की कहे एगो जेते, मगर इनके जनता के जे समस्या है वही प्रति सदन में नहीं आवाज उठाब रहा है, से हम अवगत करवे चाहे छी सदन में प्रदेश सभा। अतबी नहीं, अगर हमरा यहाँ के मेची से लक महाकाली तक हुलाकी सड़क के हमरा यहाँ के कते प्रतिशत अखन तक में प्रगति भेले, वही के प्रतिनिधि सभा में आवाज उठबक चाहिए कि नहीं उठबक चाहिए। आ एगो पुल बने के लिए 14 वर्ष ये दरकार है केंद्रीय सरकार के, वही मध्य प्रदेश सरकार के मार्फत से, सभामुख मार्फत से केंद्रीय सरकार के से आगाह करे कि अगर कहीं को अखन को सिराहा में आंदोलित है युवा सब, इनके प्राविधिक सब आंदोलित है, तेला जनता के जन जन के अति कष्ट करे। आई जनकपुर अवे के लिए एगो मध्य प्रदेश के राजधानी अवे के खातिर अन मान लो 30 मिनट के रास्ता आई 2 घंटा की अथी आबि रहल छै। तै लऽ कऽ आई धनुषा जिलावासी, सिराहा के, सप्तरी के, ये 3टा जिला के प्रदेश सभा सदस्य ये हम आग्रह करबै सदन में कि हम आंदोलित हो। ये हमरा अहाँ प्रति केंद्र सरकार जो विभेद कर रहा है, वही विभेद के लिए ये तो एगो छोटका नमूना मात्र है कि विकास कार्य में अति बड़का विभेद कर रहा है। सिराहा में आंदोलन चल रहा है, कल धनुषा में आंदोलन चलते, विभिन्न जगह आंदोलन चलते। जब विकासों के लिए वो अपन अधिकार के लिए भी ये कोनो सुनिश्चित करे वाला के भी कटौती करे वाला बात हम अहाँ सुन रहा छे। तै लगे एवं प्रकार एगो छोट छोट बात लक ये केंद्रीय शासित सरकार सबके जे एगो हमरा अहाँ प्रति देख के दृष्टिकोण जो है ये बहुत गलत है। तै लक इनके मधेसी जनता समुदाय विभिन्न पार्टी में लगल हवा सब जते गोरा छी सब गोरा अपना अपना ठाव में सचेत रहब, सजग रहब। सजग रहबे तो निश्चित रूप से कुछो नहीं हेतै। तै लक आब रहल सवाल कि ये हुलाकी सड़क और ये कमला पुल के विषय में आबा वाला दिन में अखन को केंद्र सरकार अगर चाहे तो ये काम हो सके, मगर उनके नियत साफ नहीं भेला के कारण से हमरा विश्वास नहीं कि वो काज की कहे समय में संपन्न करत कही का। रहल सवाल कि अखन जे हमरा यहाँ के भरखरे बलान नदी सिराहा सप्तरी के जुड़ल दुनू भग के जगह खटान किसान सबके बहुत समस्या। अ नदी के हमरा यहाँ के प्रदेश सरकार काज कर सकबे कि नहीं कर सकबे। प्राकृतिक संसाधन के जो समिति जाकर देखलिए, मीडिया में एले, बहुत खुशी के बात है, यहाँ सब निरीक्षण के लिए। मगर ये बलान नदी के काज अन हमरा यहाँ के मध्य प्रदेश सरकार कर सकते कि नहीं कर सकते, नहीं कर सकते तो संघ सरकार में अगर पैर के मध्य प्रदेश सरकार वही के काज करब के एगो तत्वन दुनू साइड जावे तक नहीं हेतै तावे तक वही सिराहा और सप्तरी के जनता के चैन से नहीं रहते। वो इनके जगह जमीन सब जहिया भी कटान करते, इनके जनता के जहिया भी दुखिते रहते। तै लक प्रकृति स्रोत समिति के ये हम आग्रह करबै कि अपने सब ये मध्य प्रदेश सरकार के सुझाव दियो कि या तो अपने कल जाए, नहीं कर सकबै तो केंद्र सरकार के की कहे अनुरोध कल जाए। रह सवाल कि हमरा यहाँ के शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि विभिन्न विषय पर बारंबार हम अहाँ की चर्चा कर रहा छी। भरखरे बजट मान लो निर्माण भेल, ओहू में अहाँ के नीति कार्यक्रम में बहुते आवाज उठौली। सबसे पहले सरकारमुखी कार्यकर्ता भरनामुखी जावे तक सरकार चलते, चाहे सरकार आवे उ सरकार आवे, वैसा नहीं कोनो बात है। अ लक हम छोट हम एगो अस्पताल के विषय में मात्र बता रहल छी कि संबंधित क्षेत्र के
मान्य सबके भी ओहन किछु की कहै छै अहाँके कि स्वामित्व हेतै तब मात्रे ओहन के अस्पताल ओहन के विभिन्न कार्यालय सब एगो व्यवस्थित हेतै। मध्य प्रदेश के जते भी कार्यालय है अखन ओहिके प्रगति कथी है। हम अहाँ एगो जिला में जिला नेतृत्व या विभिन्न नेतृत्व सब हम अहाँ की कहै छै नागरिक वार्डा पत्र जिला प्रशासन में लगबऽ पड़तै, मालपोत कार्यालय में लगबऽ पड़तै। मगर हमरा अहाँ के अपन जे मध्य प्रदेश सरकार के कार्यालय है चाहे मंत्रालय है कौन कौन काम राष्ट्रीय गौरव के योजना अथवा की कहै छै मझौला अथवा कौन योजना सब एके एगो पारदर्शी ढंग से हुआ पड़लै कि मात्र सब दिना इएह केलक। अखनो मान लू किसान सबके तुरंत की कहै छै बाढ़ी में सब पीड़ित रहे छै, अखन आबि कऽ फेन की कहै छै किसान सबके खेत सुखा छै। हमरा अहाँ के मध्य प्रदेश में बहुते विज्ञता छै, हरेक चीज में विज्ञता छै, किसान के लिए ओहि संबंध में विज्ञता छै, नदी नाला के सवाल में विज्ञता छै। अते कहैत अब हम शब्द अंत कर छी। धन्यवाद। अब मान्य श्री राजपति देवी जायसवाल, समय 5 मिनट। मान्य राजपति देवी जायसवाल। के लेल कमी है। सब डिलीवरी लोग पानी बाहर कितना मर मर गेल बा, कितना पानी बा तरा तरा लुटैता। सब जी मेरे क्षेत्र में जनता लोग के कमी बा, गरीबी जनता बा, जनता लोग के चाहिए न हम बोले सकै नाम भूल लगे जी। नमस्कार। अब मान्य श्री कुमारकांत झा, समय 8 मिनट। सभामुख महोदय को मार्फत म सम्पूर्ण सदनलाई एउटा ठुलो समस्या जुन जनकपुर आँखा अस्पतालमा 1 महिनादेखि धरना र अनसन चलिरहेको छ। मध्य प्रदेश सरकार त्यसप्रति कतिको सजग र कतिको ध्यान आकर्षण छ। आँखा अस्पतालको बारेमा म केही यहाँ साथीहरू मान्य सांसदज्यूहरूलाई पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। जनकपुर आँखा अस्पतालको स्थापना कालदेखि सेवा प्रदान भइरहेछ। तर जनकपुर आँखा अस्पताल केन्द्रीय रेड क्रस सोसाइटीको मार्फतमा छ। केन्द्रीय रेड क्रस सोसाइटीको मार्फतमा भएको हुनाले 15-20 वर्ष विगतदेखि एकजनाको स्वामित्वमा, एकजनाको क्याप्चरमा, एकजनाको बाहुल्यतामा, एकजनाको हुकुमतमा त्यो आँखा अस्पताल सञ्चालन भइरहेछ। त्यहाँ सक्षम डाक्टरहरूको लागि पठाउँछ, तर चाहिँ तपाईको भएको सेवा सुविधा दिँदैन।
त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीहरू अहिलेसम्म तनखा पाएको छैन। त्यहाँ अध्यक्ष र कोषाध्यक्षको बिचमा ग्रह मिलेन, किनभने कोषाध्यक्षले नियम र कानुन मार्फत चल्नुपर्छ भन्दाखेरि उसको अधिकार खोसेर अरूलाई चाहिँ तपाईँको दिनु। म पनि त्यो धरनामा एक दिन प्रतिबद्धता जारी गर्न गएको थिएँ। आज जनकपुर आँखा अस्पताल जुको त्यो ठाउँमा छ। त्यहाँ डाक्टरहरू, आँखाको डाक्टरहरूले लहानको लागि रेफर गर्छ, तिलगङ्गाको लागि रेफर गर्छ। डाक्टर असक्षम छ भन्ने कुरा छैन। 1 से 1 योग्य डाक्टरहरू जो जनकपुरकै वासी हुन्, तर चाहिँ तपाईँको यहाँ हुनुपर्ने साधनहरू उपलब्ध गराइरहेको छैन। उपलब्ध नभएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ बिमारीहरूलाई रेफर गर्नुपर्ने छ, रेफर गरिरहेछ। त्यो आँखा अस्पताललाई अविलम्ब प्रदेश सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा लिएर रेड क्रसबाट त्यसलाई अलग जबसम्म पार्दैन तबसम्म त्यो आँखा अस्पतालको स्तर उन्नति चाहिँ हुन सक्दैन। आज पैसाको अभाव त्यहाँ छैन। 18 करोड रुपैयाँ उसको बैंक मौजुदमा छ, तर चाहिँ मेसिन चाहिँ तपाईँको किन्नुपर्ने सट्टा किनिरहेको छैन। त्यहाँ पुरै केन्द्रीय रेड क्रस र यहाँ रेड क्रसको ढङ्साको जुन छ तालमेलमा चाहिँ त्यो चलिरहेको छ र व्यापक त्यहाँ हामी जाँदाखेरि बुझ्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ व्यापक भ्रष्टाचारीको अखाडा चाहिँ तपाईँको काम भएको छ। त्यसलाई अविलम्ब प्रदेश सरकारले ध्यान दिएर अब प्रदेशको माथतमा त्यो आँखा अस्पताल सञ्चालन हुनुपर्छ, प्रदेशको माथतमा हुनुपर्छ। रेड क्रसबाट त्यसलाई हटाउनुपर्छ। जबसम्म रेड क्रसबाट स्वतन्त्र हुँदैन त्यो आँखा अस्पताल चाहिँ तपाईँको जाँच्ने प्रक्रिया मात्रै हुन्छ। शल्यक्रिया त्यहाँ गर्दाखेरि मेसिन नभएर चाहिँ तपाईँको गर्न सकिरहेको छैन। विभिन्न समस्याहरू त्यहाँ उत्पन्न भइरहेको छ। आफ्नो मनमानी ढङ्गले डाक्टर राख्ने, आफ्नो मनमानी ढङ्गले चाहिँ चौकीदार राख्ने, कर्मचारी राख्ने, विभिन्न किसिमका विवादहरू भएर त्यहाँ धरना अनुसार अहिले पनि सञ्चालनमा छ। त्यसकारण म सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु, त्यसलाई अविलम्ब चाहिँ त्यो होस्। अर्को कुरा सरकारलाई म के भन्न चाहन्छु भने विगत 7औं वर्षमा हामी प्रवेश गरिसकेका छौँ, तर धेरै कुराहरू यही धौसामा छन्, जनकपुरमा छन्। त्यसप्रति मध्य प्रदेश सरकार कतिको गम्भीर छ। अहिले राष्ट्रिय धान बाली बनिनिया त्यो चाहिँ अहिले पनि केन्द्र सरकारको माथतमा छ। हामीले केही गर्न सकिरहेको छैन। अहिले चाहिँ तपाईँको त्यो राष्ट्रिय कृषि आयोजना नक्टाधिज त्यो पनि अहिले प्रदेश सरकारको माथतमा आएको छ। त्यही बेला चापी सुर्ती विकास पहिला थियो, अब सुर्ती विकास त टुटिसक्यो। बेला चापी त्यत्रो जग्गा छ, त्यहाँ हामी केही गर्न सक्छौँ, त्यसप्रति पनि हाम्रो ध्यान गएको छैन। प्रदेश सरकारले यस्ता कुराहरू जनकपुरमा हजारौं हजार बिघा जग्गा गुठीका अतिक्रमण भइरहेछ, मनमानी ढङ्गले चाहिँ बिक्री बट्टा भइरहेछ। जति मठ मन्दिरहरू छन् त्यो सबै चाहिँ तपाईँको उसको जग्गाहरू पहिला भन्थ्यो 50 बिघा जग्गा छ, 25 बिघा जग्गा छ, 10 बिघा जग्गा छ। अहिले चाहिँ तपाईँको गएर हेर्नुहोस् त्यो मठ मन्दिरको जग्गा सबै चाहिँ तपाईँको बिक्री बट्टा भइसक्यो, कसैको ध्यान आकर्षण भएको छैन। त्यसकारण मध्य प्रदेशमा भएका गुठीका जग्गाहरूको व्यवस्थित हुनु पर्यो। हामीले केन्द्रीय तथ्याङ्क हेर्यौं 9000 बिघा जग्गा, 9000 बिघा जग्गा तपाईँको अतिक्रमण भएको छ। हामीले चाहिँ मध्य प्रदेश सरकारले खाली योजना बनाउने, योजना तर्जुमा गर्ने, योजना कार्यान्वयन गर्ने भएर मात्र हुँदैन। यस्ता हाम्रा सम्प्रदायहरूलाई हामीले चाहिँ संरक्षण गर्न सकेनौँ भने, समयमा हामीले लिन सकेनौँ भने अन्य जिल्लामा पनि यस्ता समस्याहरू छन् जसलाई हामीले हेर्नु पर्यो। अर्को कुरा मैले पहिला पनि भनेको थिएँ, यहाँ यो 15 दिने परिक्रमाको एउटा ठुलो वासस्थल सिद्धेश्वरनाथ महादेव पनि छ। पहिला पनि मैले पर्यटन मन्त्रीजीलाई भनेको थिएँ, तर अहिलेको सरकारलाई पनि पर्यटन मन्त्रीजीलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने त्यसको संरक्षण र सम्वर्धनको लागि पनि ध्यान आकर्षण म गराउन चाहन्छु। अर्को कुरा एकजना मित्रले उठाउनु भयो, धेरै राम्रो कुरा। तपाईको एयरलाइन्स दुर्घटना हुँदाखेरि झण्डा झुकिन्छ, तर दुईटा बस पानीमा त्रिशुलीमा झर्दाखेरि झण्डा झुकिँदैन।
यो विभेदपूर्ण नीति, यो विभेद अन्तको लागि पनि हामीले सङ्घर्ष गर्नुपर्ने स्थिति छ। केन्द्रको सरकारले हामीले बोलेको कुरा कानमा जान्छ कि जाँदैन, सुन्छ कि सुन्दैन। हाम्रै जिल्लाका, हाम्रै पडोसी जिल्लाका हाम्रा 32वटा चाहिँ केन्द्रीय सांसदहरू हुनुहुन्छ, कतिको चाहिँ यसप्रति ध्यान दिनुभएको छ। हामी चाहिँ मान्यहरू, प्रदेशका मान्यहरू पनि यहाँबाट निस्क्यो, आफ्नो व्यक्तिगत काजमा लाग्छु। त्यसकारण म सबभन्दा जोड किन दिन चाहन्छु भने यो आँखा अस्पतालको समस्या समाधानप्रति मध्य प्रदेश सरकार अविलम्ब चाहिँ फौरन चाहिँ तपाईँको एक्सनमा आओस् र यो समस्याको समाधान कुनै पनि हालतमा हुनै पर्यो। किनभने लहानपछि जनकपुर मात्र यस्तो ठाउँ हो जो भारतका पनि र यो 6-7 जिल्लाका आँखाका चाहिँ रोगीहरू यहाँ आउँछन्। त्यहाँ चाहिँ अस्तव्यस्त छ, त्यहाँ आन्दोलन चलिरहेछ। त्यसपछि सरकारको ध्यान आकर्षण होस् भन्दै म आफ्नो मन्तव्य यही समाप्त गर्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। अब मान्य श्री बच्चा राउत अहिर, समय 7 मिनट। माननीय सभामुख महोदय, सर्वप्रथम मैं स्वर्गीय कामत जी कलाकार थे, उनका मैं श्रद्धा सुमन अर्पण करना चाहता हूं। और मैं एक कलाकार के नाते भी उनके घर परिवार को दुख में जो शोक में है उसको सुख और शांति का कामना हो, वो भी मैं इस जगह से सदन से उनका दुख जो सुख में बदले मैं यहाँ से हाउस से निवेदन करता हूँ। रही बात कलाकार के लिए, हम सभी लोग एकता कहने से नहीं होगा। एक प्रदेश सरकार उनके लिए कोई ऐसा एक योजना तैयार करे कि कलाकार का हौसला बुलंद हो और लोग भी कलाकारी में ध्यान देंगे और उनका हौसला बुलंद होगा। रही बात सभामुख महोदय, आज हम लोग कहिए 6.25 बरस इस सदन में बात करते करते आ रहे हैं, लेकिन आज की मौसम, आज का जो मौसम है सो सिंचाई के तरफ हम लोग ध्यान ज्यादा आकर्षण करने के लिए कहूँगा। इसलिए कि आज इस देश में सबसे बड़ा कृषि प्रधान देश हम लोग कहते हैं और उसी के बदौलत हम लोग टेके हुए हैं। आज देखिए आदरा एक ठो वर्षा, आदरा बरसने पर सारी किसान लोग खेती किया, उसके बाद पुनर्वस भी थोड़ा वर्षा, पूख बरस में नहीं किया। अब आज से हो गया, कहने का मतलब कीजिए असरे सा। अब पानी का हम लोग यहाँ एकदम मारा मार है। आज नहर विभाग है, प्रदेश के अंतर्गत पड़ता है। वीरगंज सिंचाई योजना हम लोगों ने बहुत सारी बातें उठाया, लेकिन आज हाकिम लोग, हाकिम है कि नौकर होता है कि जनता का, वो लोग हाकिम बनकर बैठते हैं ऑफिस में और जनता का क्या समझता है वो लोग नहीं देखते हैं। आज इतना बड़ा हमारे यहाँ महामारी चला, जो आदरा में हम लोगों ने खेत रोपा, इतना बड़ा ना कीड़ा चला कि खास करके हम ही 75,000 का दवा छीट दिए हैं हम खेत में। लेकिन आज भी दवा छीट रहे हैं, कल भी दवा छीट रहे हैं। विज्ञ लोग नहीं है, कृषि के विज्ञ लोग खेत में किसान का नहीं जाते हैं, नहीं देखते हैं कि क्या हो रहा है, किसान का क्या अवस्था है, जाकर के हमने देखे। और सबसे बड़ी बात है किसान का तारपोल जलान हो। जब हम लोग घर पर बैठते हैं तो किसान लोग आता है, नेताजी, मुखिया जी, आप हम लोग को तारपोल हलवा दीजिए, इस जगह तारपोल नहीं है, इस जगह तारपोल नहीं है। जो हम लोग आशा रखते हैं कि गांव पालिका अध्यक्ष करेगा, दुनिया करेगा, नहीं, वो है आज गांव पालिका जो है पार्टी के तरफ उन्मुख है। जिधर उसका ज्यादा झुकाव है, जिधर उसका ज्यादा काम, वही काम कर रहा है वो।
हम लोग के ऊपर चाप हो रहा है। हम लोग का संसदीय दल का जो बजट है वो हम चला नहीं पा रहे हैं, इसलिए बहुत भारी दिक्कत है। तो कृषि के बारे में बात है, खाद मल जो है सही चीज नहीं है, सही बीज बीजन नहीं है, उसका सही विज्ञान नहीं है। इस पर सरकार से सर्वप्रथम ध्यान होना पड़ा कि हम कैसे करेंगे। उसके बाद में हमारे मित्रगणों ने, माननीय लोगों ने बहुत सी बातें रखे, जैसे अस्पताल का बात है। हमारे यहाँ स्वर्ण गांव पर वार्ड नंबर 4 में 24-25 करोड़ का अस्पताल बन गया है, लेकिन वो डॉक्टर नहीं है, MBBS डॉक्टर नहीं है, सही डॉक्टर नहीं है, उपचार नहीं हो रहा है। सरकार का दायित्व तो बनती है कि कहां कहां प्रदेश में क्या है, सभी माननीय को अधिकार दिया जाए, टिप्पणी उठाया जाए, लिखा जाए कहां कहां हो रहा है, नहीं हो रहा है। इस बारे में भी सरकार का ध्यान आकर्षण हो। और शिक्षा के बारे में भी हम लोग प्रत्येक बार बात उठाया कि 3 तरह का सरकार है, जिसको हम जन्म नहीं देंगे उसको हम लोग कहने का मतलब उसको अधिकार हमारा क्या होगा, हम उसको बहाली नहीं कर पाते हैं, हम दरबंदी नहीं दे पाते हैं। विद्यार्थी लोग बहुत ज्यादा है, जैसे स्वर्ण गांव पा वार्ड नंबर 2 में हमने कहा कि मावी में 24-25 विद्यार्थी है, वहां पर 15-16 शिक्षक है, विषयगत शिक्षक नहीं है। हम क्या कहने का मतलब दे सकते हैं विद्यार्थियों को? गरीब विद्यार्थी कैसे पढ़ेगा, कैसे हम आगे बढ़ेंगे? शिक्षा के बारे में भी सरकार का ध्यान हो। उसके बाद में सड़क में देखिए आज 9 वर्ष हो गया, पत्थरहट्टी आपको नगर पालिका बरियारपुर से लेकर के स्वर्ण गांव पा लेकर के देवता लेकर के वो सड़क जाएगी आपको बसतपुर, लेकिन 9 बरस हो गया। और उस सड़क के बारे में हम लोग बात जाते हैं तो सारी जनता उठाती है, हम लोग का मुंह नहीं होता है कि उठाकर बोले। आप लोग सदन में काहे नहीं आवाज उठाते हैं? जब वो कहने का मतलब कि ठेकेदार रिफ्यूज कर गया, हट गया, क्यों हटा, कैसे हटा, केंद्र सरकार का उस पर ध्यान नहीं है, लेकिन वह बजट है तो केंद्रीय बजट है, तो इसलिए उस पर भी सरकार का ध्यान हो कि कहने का मतलब क्षेत्र नंबर 2 में है वो, उस सड़क का 9 बरस हो गया, अधूरा सड़क है, पिच होने वाला है, वो नहीं क्यों नहीं बन रही है, उस पर भी सरकार का ध्यान हो। और अब इतना जल्दी में तो जय श्री राम। अब रही बात अब पुलेसा, हम लोग इतना मेहनत से बजट लेते हैं, माननीय लोग मंत्री लोग को जा करके गिरा करके बजट लेते हैं। पर साल हम लोग पुल का बजट दिया, वह इसी तरह गया। मैं सभापति जी को आकर कहने का मतलब द्वारा मैं मंत्री जी को निवेदन करना चाहूंगा कि पर साल जो हम लोग का पुल पड़ा था, पुल जो रखे थे, उस पुल को क्यों काट दिया गया? DPR हुआ है नहीं हुआ है, उसको एकदम कहने का बाद ध्यान पूर्वक वो करके उसको चलाना पड़ा, किसी तरह उस पुल को बनाना पड़ा, इसलिए कि हम जनता में उसको आवाज उठाए, जनता में हमने प्रतिबद्धता किया है। रही बात समय के अभाव में इस रोस्टम पर आने का भी मौका क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या बोला जाएगा। और रही बात समय समाप्त जी 1 मिनट, एक बात रही बात कि हम सभी माननीय लोगों ने आवाज उठाता है कि हम लोग का संसदीय दल का बजट कैसे चलेगा। सरकार बोलती है कि आप लोग का तो कानून बनाने का काम है, आप लोग बजट चलाने का आपका काम नहीं है, तो हम ही लोग कानून बनाते हैं, तो हम लोग उसके बारे में काहे नहीं कानून बनाते हैं? जथा भावी हम लोग को केंद्र सरकार ने दबोच करके और अदालत दबोच के रखा है। तो हमारा सभी माननीय लोग से आग्रह है कि सदन में एक विधायक ला करके उसको हम लोग पास करें और सदन से हाउस से उसको पास करके हम लोग उसको चलावे। और बहुत सारी बातें थी, अब इतना ही बात कहते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय मधेश, धन्यवाद। अब मान्य श्री शंभु प्रसाद शाह, समय 5 मिनट। माननीय सभामुख जी, सबसे पहले प्रहरी नागरिक के शांति सुरक्षा प्रदान करते कि अपराधी के तस्कर के संरक्षण करते?
अखन का दैन्य अवस्था मध्य प्रदेश में केंद्रित भ रहल छै एही तरफ। कहे के मतलब साउन 10 गते डाकनेश्वरी नगर पालिका के हटेल बॉर्डर पर हवलदार सहित 3 जना प्रहरी घायल भेले भारतीय पक्ष से, और वही बॉर्डर पर सशस्त्र प्रहरी जवान सब सेहो छले, लेकिन वही ठाव में नेपाल प्रहरी के हवलदार सहित 3 टा प्रहरी घायल भेले। ऐसे ई केंद्रित भ रहल छै ई लड़ाई झगड़ा भेले की कारण से, तो कतौ न कतौ ई पूर्ण रूप से एकटा सप्तरी के दिशा अलग तरफ जा रहल छै। बॉर्डर पर जते भी प्रहरी प्रशासन छै उ सब इतना शांति सुरक्षा प्रदान करे खातिर नहीं गेल छै, उ सब इतना तस्कर सबके संरक्षण करे खातिर गेल छै। तहिना काल शंभुनाथ नगर पालिका वार्ड नंबर 6 कठौना में एक घटना घटल छै। घर नीलामी के प्रक्रिया में छले और उ घर खाली करे के जे प्रक्रिया छले पूरा नहीं भेले, लेकिन कुछ अपराधी सब मिलके वो घर में रहल अपांग बच्चा वृद्धा आय के घर से निकाल के घर में ताला मारलक। अगर घर पर नीलामी प्रक्रिया अगर पूरा भ के संपन्न भेल रहतिए तो अदालत प्रहरी के ल जाके घर खाली करतिए, लेकिन कल्याणपुर इलाका प्रहरी कार्यालय के इंस्पेक्टर एहि चीज के जिम्मेवारी नहीं ले छै, कहे छै ई चीज सही भेल छै, तेन हिसाब से वो अपन प्रतिक्रिया दे रहल छै। माननीय गृह मंत्री जी से हम आग्रह करबै ई प्रदेश प्रहरी नाम रख के समायोजन खातिर अटेरी अगर करे छै तो वो सबके लेल कुछ अहाँ अपन कदम आगाड़ी बढ़ाबू। अखन का केंद्रीय सरकार में नेपाली कांग्रेस और नेकपा एमाले के बहुमत के सरकार छै, और अखन दोनों बड़का दल एक जगह पर जब आयल छै तो प्रहरी समायोजन में कोनो कसर नहीं छूटते। ते द्वारे अहाँ विशेष पहल करल जाओ और कल्याणपुर इलाका प्रहरी कार्यालय के इंस्पेक्टर और कठौना प्रहरी कार्यालय के इंचार्ज के दोनों पर छानबीन कार्य आगाड़ी बढ़ाबू से एहि घटना में दोषी के छै। किया कि ई डाकनेश्वरी नगर पालिका शंभुनाथ नगर पालिका ई कल्याणपुर के इंस्पेक्टर के माथा में पड़े छै, और वो अतबे खेला करे छै पैसा के बल पर सब पंचायती मिलावे वाला काम करे छै। इतना कहियो भी निर्दोष आदमी के न्याय नहीं मिलल छै। कल्याणपुर इलाका प्रहरी कार्यालय में जते भी घटना घटल छै सब काम ओकर ओतबे चेक पैसा लेना और पंचायती करना मिलेना। ताहि दुआरे गृह मंत्री जी से विशेष आग्रह करे छियै। लोकसभा आयोग के अध्यक्ष जे नियुक्त भेल छै शुभकामना सेहो दै छियै, और सरकार से एकटा अपेक्षा राखै छियै कि आबै वाला दिन में ई करार कर्मचारी नहीं खोले कम से कम। क्या कि बहुत पहले सुनने रहिए प्रादेशिक अस्पताल लाहन में समाचार आयल रहे कि माननीय मंत्री जी के लड़का इतना पैसा उठावे छै करार कर्मचारी के भरना करे खातिर। ते द्वारे सरकार से विशेष आग्रह से करार में आप कर्मचारी नियुक्ति करना कम से कम बंद करो। अपन झोले आसे पासे सबके जो खेला बढ़ल है वो काम बंद करे खातिर। कहे के खास संदर्भ ई छले कि पूर्व मंत्री मान्य जी कहे छे ई विधेयक पहिनुका मंत्री परिषद पढ़े सदन में, ओकर क्रेडिट तो पहिनुका मंत्री परिषद के मिलना चाहिए। जब वो मिलना चाहिए तो सर्वदंश उपचार केंद्र भ्रष्टाचार ठहर भेल छे ओकर क्रेडिट के लेते, ओकरो क्रेडिट तो पहिनुका मंत्री परिषद के लिए पड़ते। अतबे नहीं इस शीत भंडार साइकिल कांड ऐसे क्रेडिट के लेते, पहलू के मंत्री परिषद के लिए पड़ते और गर्व से रोस्टर में बदल पड़ते कि ओकरो क्रेडिट हम ले छिए, ओकर क्रेडिट नहीं लेबे। मान्य जी छोटियाउनु समय समाप्त छ। ताहि द्वारे विशेष आग्रह करबे मान्य जी सबके क्रेडिट अपने के दोनों लिए पड़ते। और सब मान्य जी सबके एकटा नजर के बात है कि जनकपुर उपमहानगर पालिका में
ये फोहर व्यवस्थापन का जिम्मा के लेना है से कम सदन में आवाज देना चाहिए। कहे छे हम देश चलेबे, एक जनकपुर उपमहानगर पालिका नहीं चलवा सके छे। कहे छे पर्यटन स्थल के मुख्य केंद्र बिंदु मध्य प्रदेश के राजधानी जनकपुर छे, लेकिन प्रदूषण से पूरे जनकपुर को भर देना चाहिए। अगर जिम्मा के लेते रोस्टम में देश चलबे के बात करे छे, एक जनकपुर उपमहानगर पालिका से अपने चलवा सके छे तो देश की चलेबे। ते खातिर विशेष आग्रह ये, अगर बुझे तो बुझिए के लेबे, कम से कम ये चीज व्यवस्थापन करू। अते कहत अंत कर। धन्यवाद। अब माननीय श्री लखनदास तत्मा, समय 6 मिनट। धन्यवाद मान्य सभामुख महोदय र मान्य सदस्य लोकन। आज यो सम्मानित सदन में म केही कुरा राख्न म अनुमति चाहन्छु। वास्तव में यदि मध्य प्रदेश को समृद्ध मधेस र सुखी मधेसी बनाउन चाहन्छु भन्ने मेरो बुझाइ अनुसार 2-3 वटा कुरा राख्दाखेरि यो मधेसलाई समृद्ध मधेस बनाउन सकिन्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। सबभन्दा पहिला हामी विकासको कुरा गर्छौं। अब पुँजीगत विकासको कुरा गर्दाखेरि हामी विगतको पनि रेड बुक हामी हेर्यौं। विगतको रेड बुक हेर्दाखेरि सभामुख महोदय 6.5 अर्बको रुपैयाँको तपाईको घोष्ठी कार्यक्रम, तपाईको सानो सानो सेमिनार, एनजिओ र आइएनजिओ मार्फत रकम खर्चा भएको छ वास्तवमा। र यसपालि पनि हामी सबै मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च हेर्दाखेरि लगभगमा 6 अर्ब 63 करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ। हेर्नुस्, वास्तवमा हामी पुँजीगत खर्च के को लागि गरिन्छ त? पुँजीगत खर्च तपाईको विकासको लागि, तपाईको योजना नीति तथा कार्यक्रमहरूको आधारमा गरिने खर्च हो सभामुख महोदय। तर हाम्रो नेपालमा या मध्य प्रदेशमा के अभ्यास छ भन्दाखेरि जति पुँजीगत खर्च बढी हुन्छ भने हामी त्यसमा गर्व गर्छौं। तर सभामुख महोदय, विश्वको कुनै पनि यस्तो देश छैन पुँजीगत खर्च बढी हुँदाखेरि गर्व गर्ने अवस्था हुँदैन। गर्व केमा गर्नुपर्छ भने गरिबको न्यूनीकरणमा गर्व गर्नुपर्छ, हाम्रो सुशासनमा तपाईको गर्व गर्नुपर्छ, तपाईको सुख शान्तिमा, गरिबको सुख शान्तिमा गर्व गर्नुपर्छ। तर यस्ता कुराहरू हामी मान्यज्यूहरूले या सरकार पक्षबाट कुनै दिन पनि बहस हुँदैन। तर पुँजीगत खर्च बढी हुँदाखेरि हामी त्यसलाई प्रगति मान्छौं। सभामुख महोदय, वास्तवमा सरकारले पुँजीगत खर्च किन गर्छ भन्दाखेरि तपाईको पुँजीगत खर्च किन गर्छ भन्दाखेरि कुनै सरकारले इनपुट गर्दाखेरि त्यसको आउटपुट पनि हुनुपर्छ। तर आउटपुट हुने अवस्था छैन। अरबौं अर्ब रुपैयाँ हामी एनजिओ आइएनजिओ मार्फत अखारको अन्तिम दिनमा कुनै ठूलो होटलमा बसेर हामी बिल भरपाई बनाएर अरबौं अर्ब रुपैयाँ हामी खर्च गर्छौं सभामुख महोदय। त्यसैले म यो सरकारलाई के निवेदन गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि कि वास्तवमा यो सानोतिनो योजनाहरू कुनै पनि नराखी हाम्रो यो मध्य प्रदेशको तपाईको गौरवको योजनाहरू राख्नु। एक दिन म यो सदनमा आवाज उठाएको थिए, हाम्रो यो मध्य प्रदेशमा तपाईको धेरै नदी नालाहरू छन् सभामुख महोदय। त्यो नदी नालाबाट उत्पादन हुने बालुवाको अध्ययन अनुसन्धान गरेर त्यसबाट उत्पादन हुने गर्ने सिसाको कल कारखाना खोलौं न। त्यसको लागि आवश्यक बजेट छुट्याऊ। त्यसको लागि यो सरकारलाई म यो आग्रह गर्न चाहन्छु कि वास्तवमा यो योजनाहरू, यस्ता योजनाहरू नलागौ। किनभने सरकार यसको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि वास्तवमा के उपलब्धि हुन्छ भने 0 हुन्छ। हामी गौरवका योजनाहरू गरौँ। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि जबसम्म यो मध्य प्रदेशमा शिक्षा र स्वास्थ्य राम्रो बनाउँदैन भन्ने मेरो बुझाइ अनुसार के हुन्छ, जनता दिन प्रतिदिन गरिब हुँदै जान्छ र भ्रष्टाचारी बढ्दै जान्छ। एउटा हाम्रो कार्यक्रम थियो कि भ्रष्टाचार नेपालमा किन हुन्छ। तर यो सरकारलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हाम्रो प्रदेश स्तरीय शिक्षा
यो प्रदेश सरकारको छ। हाम्रो शिक्षा मन्त्रीजी उहाँ विद्वान हुनुहुन्छ र पुरानो मान्छे हो। म उहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, शिक्षा मन्त्रीजी तपाईँ यो नेपालको गुणस्तरीय शिक्षा कसरी बन्ने हो त? यो मध्य प्रदेशलाई कसरी हामी गुणस्तरीय शिक्षा बनाउने हो त? तर गुणस्तरीय शिक्षा बनाएर पनि हुँदैन र गुणस्तरीय शिक्षामा उत्पादन हुने विद्यार्थीलाई पोजिटिभ सोच भएको गुणस्तरीय शिक्षा उत्पादन गर्नुपर्छ। एउटा म उदाहरण भन्छु सभामुख महोदय, तपाईको अहिले प्राविधिक शिक्षा नेपालमा भन्छ गुणस्तरीय शिक्षा हो, तर भ्रष्टाचार त्यहाँबाट नै हुन्छ। हामी एमबीबीएस को एडमिसन गरौँ, एमबीबीएस को एडमिसन गर्दाखेरि एउटा विद्यार्थीलाई सुरुमा नै 40 लाख रुपियाँ लाग्छ, 40 देखि 50 लाख लाग्छ। फेरि उसको होस्टल फी अनि फूडको लागि तपाईको 15 देखि 20 हजार रुपियाँ लाग्छ। प्रत्येक महिनामा 5 वर्षमा उसले प्रोडक्ट भयो भने उसको जम्मा खर्च 1 करोडसम्म पुग्छ सभामुख महोदय। र त्यो लोक सेवाबाट यदि त्यो नोकरी भयो भने, उस नेपाल सरकारको जब पायो भने उसले 30 देखि 40 हजारसम्म मात्रै रकम पाउँछ। अनि अर्को ठाउँमा काम गरियो भने फेरि 30-40 हजार रुपियाँ थपो र 60 देखि 80 हजार रुपियाँ कमाउँछ। त्यो 60 देखि 80 हजार रुपियाँले न उसको ब्याज मार्न सकिन्छ न उसले मूलधन सधाउन सकिन्छ सभामुख महोदय। त्यो डाक्टरले के गर्छ भन्दाखेरि कुनै गरिबले अगर इलाज गराउन आउँदाखेरि उसले बुझ्छ डाक्टर 2टा औषधि लेख्दाखेरि यसको बिमारी कम्प्लिट हुन्छ, तर त्यो डाक्टरले 2टा औषधि लेख्दैन सभामुख महोदय, त्यो 14वटा औषधि लेख्छ। किन 14वटा औषधि लेख्छ भन्दाखेरि त्यसको कमिसन 30% आउँछ, किनभने यो बाध्यता हो सरकारको। त्यसैले सभामुख महोदय म के भन्न निवेदन गर्न चाहन्छु यो सभामुख मार्फत, यो सरकारले गुणस्तरीय शिक्षाको साथसाथ तपाईको उत्पादन हुने जुन प्रोडक्ट जुन विद्यार्थी हुन्छ त्यसलाई पनि सकारात्मक राखौ, त्यसको लागि पहल यो सरकारलाई गर्नुपर्छ। तपाईको विभिन्न प्रशासनिक खर्च गरेर तपाईको शिक्षामा समाजवाद बनाइयोस्, तपाईको स्वास्थ्यमा समाजवाद बनाइयोस्। अतिकै भन्दै म आफ्नो भनाइ समाप्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। लाल सलाम। मान्य सदस्यहरू, अब विशेष समय यही समाप्त हुन्छ। अब म मिति 2080 साल असार 26 गते गठित विशेष संसदीय छानबिन समितिका मान्य सभापति श्री उपेन्द्र महतोलाई समितिको प्रतिवेदन पेश गर्न अनुमति दिन्छु। माननीय सभामुख महोदय, मध्य प्रदेश सरकार को आर्थिक वर्ष 2079-80 को कार्यक्रम को छानबीन गर्न 2080 साल असार 26 गते प्रदेश सभा कार्य संचालन नियमावली 2075 को नियम 152 बमोजिम विशेष छानबीन समिति 2080 गठन भएको सर्वविदितै छ सबैजनालाई। यो गठन पश्चात मेरो सभापतित्वमा छानबीन गर्दै प्रतिवेदन तयार भएको छ। एउटा जानकारीको लागि भनौं, मैले यो समितिको सभापतिको हैसियतले प्रदेश सभाबाट मैले कुनै सुविधा नलिएको चाहिँ म जानकारी गराउन चाहन्छु। यस प्रतिवेदन तयार गर्नको लागि चाहिँ सहयोग गर्नुहुने सबैजनालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष रूपले समितिका सदस्यहरू मान्य श्री दीपेन्द्र ठाकुरजी, मान्य श्री नागेन्द्र प्रसाद शाह, मान्य श्री राजकुमार गुप्ता, मान्य श्री शंभु कुमार शाह, मान्य श्री जवाहर प्रसाद कुशवाहा, मान्य श्री कनिष पटेल, मान्य श्री कंचन बिच्छा, मान्य श्री विमला अंसारी तनमु, मान्य श्री उर्मिला देवी सिंह, साथै यसमा सहयोग गर्नुहुने मान्य सभामुखज्यू, मान्य उपसभामुखज्यू, तत्कालीन मान्य मुख्यमन्त्रीजी, मान्य मन्त्रीज्यूहरू, सबै दलका नेताहरू, प्रदेश सभाका सदस्यज्यूहरू, सचिवालयका सचिवज्यू, सरोकारवालाहरू र बैठक व्यवस्थापन गर्न सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण सचिवालयका कर्मचारीहरूलाई चाहिँ म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो छानबिन चाहिँ विशेष गरेर
हामीलाई उपलब्ध गराइएको सम्बन्धित मन्त्रालयहरूबाट उपलब्ध गराइएको फाइल र डकुमेन्टको आधारमा यो छ। कुनै फाइल कुनै मन्त्रालयले लुकाए त्यो सम्बन्धितको जिम्मेवारी हुनेछ र त्यो देखिएको सत्य तथ्य चाहिँ यसमा हामीले प्रस्तुत गरेका छौं। मान्य सभामुख महोदय, मान्य सभामुखजीको अनुमतिले प्रदेश सभा कार्य सञ्चालन नियमावली 2075 को नियम 158 को उपनियम 1 बमोजिम विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदन पेश गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, समितिको प्रतिवेदन आफ्नो इमेल तथा सचिवालयको वेबसाइटबाट प्राप्त गर्नुहोला। मान्य सदस्यहरू, अब म मान्य उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्री श्री शकील अली मियालाई मधेसमा पर्यटनको विकास र प्रवर्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न अनुमति दिन्छु। माननीय सभामुख महोदय को अनुमतिले प्रदेश सभा कार्य संचालन नियमावली 2075 को नियम 108 को उपनियम 1 को खण्ड ख बमोजिम मधेसमा पर्यटन को विकास र प्रवर्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। अब म उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्री श्री शकील अली मियाले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन। त्यसर्थ मान्य उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्री श्री शकील अली मियाले पेश गर्नुभएको मधेसमा पर्यटनको विकास र प्रवर्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, मधेस प्रदेश सभाको अर्को बैठक 2081 साल साउन महीनाको 21 गते सोमबार दिनको 1 बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ।